हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर ऑल पॉइंट में। एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट मैथ के और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। एक क्वेश्चन दिया है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1540। तो जो कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी वो 1540 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी गई, जिसमें शेरशाह का रहा था विजयी रहा था और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। ठीक है, इस कन्नौज की लड़ाई को ही दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। आपसे पूछा है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। ठीक है, 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी आपको पता होगी? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। और आपका 1857 में आपको बताइए क्या होता है? 1857 में भारत की क्रांति हुई थी। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? मोती मस्जिद किस में स्थित है आपको बताना है। हुमायूं के मकबरे में, महाबोधि मंदिर परिषद में, कुतुब मीनार में या फिर लाल किला में? देखिए, दो मोती मस्जिद है। कितनी मस्जिद है? दो मोती मस्जिद है भारत में। कौन कौन सी? एक तो आपकी लाल किले के अंदर है। ठीक है, इसका आंसर तो आपका लाल किला हो जाएगा। और एक आपकी कहाँ है? एक आपकी आगरा में। जो लाल किला में स्थित है वो किसने बनवाई थी? वो आपकी औरंगजेब ने बनवाई थी, औरंगजेब ने। और जो आपकी आगरा में है, आगरा वाली, वो किसने बनवाई थी? वो आपकी शाहजहां ने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, कुतुब मीनार आपको बताइए कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा भी कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा के बारे में खास बात क्या होती है? इसको पूर्व का ताजमहल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि हुमायूं का जो मकबरा है वो किस शैली में बना हुआ है? वो आपका चार बाग शैली में बना हुआ है। चार बाग शैली में बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि चार बाग शैली में निम्न में कौन सा बना हुआ है? तो हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। देखिए, राम मोहन राय के बारे में और क्या जानते हैं आप? 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। और इनको क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनको पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती में क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? 358 ईस्वी में, 458 ईस्वी में, और 558 या फिर 658? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 458 ईस्वी में। देखिए, हुण आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि हुण जो आक्रमण हुआ था वो किस राजा के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, यानी स्कंदगुप्त वो राजा था जिसने हुणों को हराया था। इसके समय ही हुणों का आक्रमण हुआ था। हुण बहुत खतरनाक थे, जिसको क्या किया था? स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बनता है कि हुणों को हराने वाला राजा कौन था? स्कंदगुप्त था। या फिर किस राजा के समय हुणों ने आक्रमण किया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना में या फिर तिरुवनंतपुरम केरल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में बनाया जाएगा आपका नाइट सफारी पार्क जो और जैव विविधता पार्क। ठीक है, लखनऊ के बारे में और चीज़ क्या है कि लखनऊ में एक आपका AI सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पहला शहर कहाँ बसाया जा रहा है? AI सिटी कहाँ पे बनना है? वो भी आपका लखनऊ में ही बनना है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपको नोट करना है। AI सिटी कहाँ बनना है? तो लखनऊ। भारत का पहला AI सिटी कौन सा है? तो वो आपका लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे
जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि बात करेंगे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को, क्योंकि बाद में क्या बन गया था? प्रस्तावना बन गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, ये चीजें आपको नोट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, 260, 280 या फिर 270? तो राइट आंसर जाएगा आपका 250। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपकी कितनी है? 31। और लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की है 80। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। राज्यसभा की 31 है और लोकसभा की कितनी है? 80। जैसे आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आता है आपका 80। कौन सा आता है? 80 में है। किसमें है? 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक कुछ चीजें और नोट कर लीजिए राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? स्थायी कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? स्थायी, यानी राज्यसभा कभी भी क्या होती है? विघटित नहीं होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल पूछा है तो 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी होती है। इसका कोई कार्यकाल मतलब ये कभी भी क्या होती है? भंग नहीं होती। उसी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सदस्य पूछा है 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है तो वो स्थायी होती है। ठीक है, ये चीजें बहुत कन्फ्यूज करती हैं, आपको नोट कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? प्राथमिक और द्वितीय कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। तो देखिए, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या होता है कि इसमें 2 सदन होंगे। 2 सदन का मतलब निचला सदन होगा, एक ऊपरी सदन होगा। निचला सदन जैसे कि आपकी संसद है, संसद के 2 सदन है। ठीक है, एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है, यानी कुल मिला के 2 सदन है। ऐसे आपकी जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, विधानमंडल होता है, उसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये द्विसदनीय विधायिका का अर्थ भी क्या होता है? निचला सदन और ऊपरी सदन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? गुच्छा, वायुमंडल, आकाशगंगा या फिर सौर परिवार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाशगंगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो आकाशगंगा नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी के अपने सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, यानी सौरमंडल में सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ठीक है, यानी हमारे सबसे निकटतम तारा कौन सा है, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न या फिर डबलिन? तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। ताशकंद किसकी राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। बर्न कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डबलिन कहाँ की राजधानी है। डबलिन राजधानी किस देश की है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी अपनी धुरी की चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है आपके पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होते हैं। क्या होता है? दिन और रात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है? ऋतुएं बदलती हैं, यानी पूरी साल होता है, 1 वर्ष होता है और ऋतुएं बदलती रहती हैं सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से। और अपनी धुरी पर घूमने की वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको नोट कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने की है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली के बारे में आपको कुछ चीजें नोट कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको पता ही कि भारत की राजधानी है। दूसरी बात क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि दिल्ली में जो मंत्रिमंडल होगा वो 10% होगा, कुल सीटों का 10% होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि, चलो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो आपका 69वां संविधान संशोधन था, 69वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली में जो आपके मंत्रियों की संख्या होगी वो आपकी विधानसभा की सीटों की 10% होगी। ठीक है, कुल सीटों की कितनी परसेंट होगी? 10% होगी। जबकि पूरे भारत में कितनी होती है? 15% होती है। पूरे भारत में कितनी होती है? 15% होती है। जबकि
दिल्ली में कितनी है? 10% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की परिवर्तनीय दर क्या कहलाती है? क्षेत्रफल, दबाव, बल या फिर वेग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, तो ये जो नियम है ये न्यूटन का कौन सा नियम है, यानी किस नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? ब्रोमीन का, जिंक का, लेड का या फिर कैल्शियम का? तो ब्रोमीन का जो गलनांक है वो सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे मुझे सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? तो कोशिका की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? सॉरी, कोशिका की फैक्ट्री नहीं, उसकी प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, यानी प्रोटीन कहाँ बनती है? तो राइबोसोम में बनती है। तो प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम में। प्रोटीन, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। ठीक है, और गोल्जी एपेरेटस को क्या बोलता है? ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, जो कि खाना बनाने में सहायक होता है। मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है? पत्तियों का, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और मैग्नीशियम उसमें क्या होती है? धातु पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो वो मैग्नीशियम धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया या फिर चिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलंबिया। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है, इसका नाम क्या है? पंपास। ठीक है, ब्राजील में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सेल्वास। चिली किस लिए फेमस है? चिली में क्या है? तांबे की खाने हैं सबसे ज्यादा, तो वो चिली में है, इसलिए चिली किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया है? मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, H5N1 बर्ड फ्लू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरपर्सन या चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? संदीप कुमार गुप्ता, मोहनलाल चतुर्वेदी, हंसलाल त्रिपाठी या फिर राजेंद्र सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित रहेगा ये। अंतिम क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड का एक शहर होता है दीमापुर। दीमापुर में क्या है? इस शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।